एक शिक्षक होने के नाते आपने अपने छात्रों का मूल्यांकन तो सुनिश्चित कर लिया, परंतु सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक शिक्षक भी अपना मूल्यांकन कर सकता है। ऐसा करने से सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि अपने आप को शिक्षक के रूप में और निखार पाएंगे। शिक्षक की मूल्यांकन प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण है योजना चरण मूल्यांकन संकेतक। दूसरा चरण है फैसिलिटेशन चरण मूल्यांकन संकेतक। तीसरा और आखिरी चरण है छात्रों से अनुवर्तन। अब आइए अपने प्रथम चरण यानी योजना चरण मूल्यांकन संकेतक को थोड़ा विस्तार से देखें। विस्तार रूप में योजना चरण मूल्यांकन संकेतक को हमने 7 मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि क्या मेरे द्वारा चुनी गई परियोजना पाठ्यक्रम और विषय आधारित है। दूसरा, जो भी निर्देश देने का तरीका मैंने तय किया है उस पर मैं कितना सफल हो पाया हूं। तीसरा, मैंने जो भी उद्देश्य अपने सत्र के लिए तैयार किए हैं क्या उन्हें मापा जा सकता है। चौथा, क्या मैंने समय सारणी के साथ एक विस्तृत योजना तैयार की है। पांचवा, क्या मैंने अपनी परियोजना के लिए मूल्यांकन रणनीति तैयार की है। छठा, इसमें प्रयोग हो रहे संसाधनों और सामग्रियों की सूची क्या मैंने तैयार की है। सातवां और सबसे आखिरी, क्या इस परियोजना के लिए छात्रों और वयस्कों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। अब हम अपने दूसरे मूल्यांकन संकेतक पर विचार करते हैं। यह है फैसिलिटेशन चरण मूल्यांकन संकेतक। इसमें भी निम्न 7 बिंदुओं पर हम अपना मूल्यांकन करेंगे। पहला है कि मैं सीखने के अनुभव को देने के लिए क्या सबसे बेहतर मंच का उपयोग कर रहा हूं। दूसरा, मेरे दिशा निर्देश से बच्चे क्या स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या कार्य उन्हें दिया है। तीसरा, इस प्रोजेक्ट के साथ क्या मैं बच्चों के मौजूदा ज्ञान को जोड़कर देख पा रहा हूं। चौथा, क्या मेरे द्वारा दिए गए कार्य के निर्देश स्पष्ट हैं। पांचवा, क्या मैंने यह सुनिश्चित किया है कि बच्चे और माता पिता उनकी भूमिका को समझें और उनसे क्या अपेक्षा की जाए। छठा, क्या मैंने बच्चों की समस्याओं, चुनौतियों और प्रगति को साझा करने के लिए एक विशेष तंत्र तैयार किया है। सातवां और आखिरी, क्या मुझे अगले प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए सत्र से प्राप्त किए गए फीडबैक का उपयोग करना चाहिए। मूल्यांकन में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु छात्रों व माता पिता से अनुवर्तन है। इस माध्यम से हमें अपने बच्चों की पसंद नापसंद, कार्य में आ रही दिक्कतों का बखूबी पता चलता है। मूल्यांकन के इस चरण में भी हम 7 बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या आपको समय पर निर्देश मिला। क्या आप निर्देश को ठीक से समझ पा रहे थे। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। आपको मॉड्यूल कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि कार्य निर्देश दिए गए समय के लिए उपयुक्त थे। आप अपनी चुनौतियों को साझा करें। हमें ये भी राय दें कि आगे और क्या सुधार किए जा सकते हैं। दिए गए विकल्पों में
रचनात्मक आकलन के प्रकार का चयन करें। कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए वीडियो को रोक लीजिए। थिंक पेयर शेयर, क्लास टेस्ट, निबंध लेखन, मौखिक परीक्षा। एक शिक्षक के रूप में आप अपने आप को कैसे मूल्यांकित कर सकते हैं? योजना चरण मूल्यांकन संकेतक से, फैसिलिटेशन चरण मूल्यांकन संकेतक से, छात्रों व माता पिता से अनुवर्तन करके, या इन सभी से? आइए सही उत्तर देखते हैं। दिए गए विकल्पों में रचनात्मक आकलन का प्रकार है थिंक पेयर शेयर। एक शिक्षक के रूप में आप अपने आप को दिए गए सभी तरीकों से मूल्यांकित कर सकते हैं। चलिए अब आखिरी लर्निंग साइकिल की ओर बढ़ते हैं और इस कोर्स में हमने क्या सीखा उसे संक्षिप्त में एक बार फिर से देखते हैं।